फिल्म स्टार्ट होती है मेन कैरेक्टर कोल के सीन से, जिसको सैटानिक कल्ट, जिसकी लीडर उसकी बेबी सिटर थी, के कत्ल के मंसूबे से बचे 2 साल हो चुके हैं। इतना वक्त गुजरने के बावजूद वो अपने ट्रॉमा को ओवरकम नहीं कर पाया और उसको उन वाकयात की वजह से नाइटमेयर्स आते हैं। कोल ने सारे वाकयात बड़ी डिटेल से सबको बताए, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से उसके पेरेंट्स भी उस पर यकीन नहीं करते और उसकी बातों को ओवर इमेजिनेशन समझते हैं। कोई भी उसका यकीन नहीं करता सिवाय उसकी बेस्ट फ्रेंड मेलेनी के, जिसका कैरेक्टर बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाया गया है। कोल का उस पर क्रश भी होता है, लेकिन मेलेनी का एक बॉयफ्रेंड होता है, जिमी। इन दोनों के और भी 2 दोस्त होते हैं, डिएगो और बूम बूम। बूम बूम और मेलेनी ज्यादा वक्त उनके साथ ही गुजारती है और कोल अक्सर औकात अकेले ही रहता है। कोल अब जूनियर स्कूल में होता है और स्कूल के पहले दिन उसकी क्लास में फीबी नामी न्यू एडमिशन लड़की आती है, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। उसके बारे में रूमर्स होते हैं कि उसने खुद अपने पेरेंट्स को मारा है। सीन चेंज होता है और हमें देखने में मिलता है कोल का घर। कोल के पेरेंट्स उसके बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। वो कोल को अपनी इमेजिनेशन कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं और थोड़ी देर बाद उसके फादर ये चेक करते हैं मेडिसिन का कोल पर कोई असर हुआ है, लेकिन उससे बात करने पर पता चलता है कि वो 2 साल पहले हुए वाकयात को अभी भी सच मानता है, जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो कोल का एडमिशन साइकेट्रिक स्कूल कराना चाहते हैं। अगली सुबह अपने कुछ पेपर्स ढूंढते हुए कोल को साइकेट्रिक स्कूल का पैम्फलेट मिलता है और वो स्कूल पहुंचते ही मेलेनी को वो दिखाता है। मेलेनी उसे ये तसल्ली देती है कि वो पागल नहीं है और कोल को स्कूल स्किप करके अपने साथ पार्टी पर जाने की ऑफर करती है, ये सोच कर कि कोल को इस सारे सिनेरियो से ब्रेक की जरूरत है। उधर फीबी को अपने लॉकर से बचपन का रैबिट, फैमिली कैबिन की की और उससे अटैच एक चिट मिलती है। उस चिट पर लिखा होता है कि आज रात सब खत्म हो जाएगा। लंच ब्रेक की बेल बजती है और क्लास में मौजूद टीचर कोल को उसके पेरेंट्स की प्रिंसिपल ऑफिस में आमद का बताता है, लेकिन कोल मेलेनी की ऑफर कबूल करता है और मेलेनी की फादर की कार, जिसे मेलेनी फादर से बगैर पूछे ले आई है, में बैठने लगता है कि उससे पता चलता है कि मेलेनी और वो अकेले नहीं जा रहे, बल्कि बूम बूम, डिएगो और जिमी भी साथ जाएंगे। लेक पार्टी पर पहुंचकर कोल बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और अपने आप को इन लोगों में अनफिट समझता है। ये फील करते हुए वो वहां से जाने का सोचता है, लेकिन मेलेनी उसको रुकने के लिए कन्विंस कर लेती है। कोल को उस पार्टी में फीबी भी नजर आती है। दूसरी तरफ कोल के पेरेंट्स परेशान होते हुए मेलेनी के घर उसके फादर उससे पूछने लगते हैं कि पता चलता है कि वो दोनों साथ ही हैं। इसी दौरान रात हो जाती है और लेक पार्टी खत्म करके ये सारा ग्रुप और कोल बोट में बैठते होते हैं, जब गेम खेलते खेलते डिएगो और जिमी 2 साल पहले हुए वाकयात का पूछते हैं। उनको चुप करवाते करवाते बेदहानी में मेलेनी डीमन बुक का जिक्र कर देती है, जबकि कोल ने उस बुक के बारे में मेलेनी को कुछ बताया नहीं था। इस पर मेलेनी मान जाती है कि उसने डीमन बुक पढ़ी है और वो भी उसके रिचुअल्स फॉलो कर रही है, क्योंकि उसने भी फेमस इन्फ्लुएंसर बनने के लिए अपनी सोल डीमन को बेच दी है। अब हमें दिखाया जाता है कि रिचुअल्स फॉलो करने के लिए वो यकदम बूम बूम को एज अ सैक्रिफाइस बोट हुक से मार देती है और उसका खून ले लेती है। 2 साल पहले जिनको कोल ने मरते देखा था, वो असल कल्टिस्ट सोनिया, एलिसन, मैक्स और जॉन भी वहां आ जाते हैं, ताकि वो भी रिचुअल्स में हिस्सा ले सकें और दोबारा जिंदा हो सकें, क्योंकि उनका कहना था कि अभी वो मरे हुए हैं और ये उनकी सोल्स हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अगर उन्होंने सुबह होने से पहले रिचुअल्स कंप्लीट ना किए तो वो एशेस बन जाएंगे। रिचुअल्स को पूरा करने के लिए उनको एक सैक्रिफाइस, जो कि बूम बूम थी, और एक इनोसेंट का खून चाहिए होगा, जिसके लिए वो कोल का खून चाहते हैं। इनकी प्लानिंग के दौरान फीबी अपने जेट स्की के लिए फ्यूल मांगती उनके पास आती है। इस अनएक्सपेक्टेड विजिट से कुछ कल्टिस्ट पैनिक करने लगते हैं और बाकी उनको हौसला दे रहे होते हैं कि कोल इस डिस्ट्रैक्शन को यूज में लाते हुए फीबी के साथ जेट स्की पर बैठकर भागने लगता है। इतने में मैक्स वहां पहुंचकर क्रॉसबो से एरो शूट करता है, जिससे जेट स्की का फ्यूल लीक होने लग जाता है। फीबी और कोल वहां से भागकर करीब लैंड पर उतरते हैं, जहां कोल फीबी को सब कुछ बताता है और फीबी उस पर यकीन करती है। सीन्स कल्टिस्ट की तरफ जाते हैं, जो कोल के निकल जाने से डेविस्टेटेड होते हैं कि मेलेनी पानी में पड़े फ्यूल को आग लगा देती है और वो फ्यूल जेट स्की तक जाता है और उसको उड़ा देता है।
कल्टिस्ट आग से पैदा हुई स्मोक के जरिए उन दोनों का पीछे जाते हैं। उधर फीबी कोल को छोड़कर अकेली निकल जाती है मदद की तलाश में, क्योंकि कोल उसके लिए अभी भी एक स्ट्रेंजर था। फीबी एक शख्स को कैंपिंग करते देखती है और उससे लिफ्ट मांगती है। वो शख्स फीबी की मदद के लिए मान जाता है, लेकिन फीबी के पास बैठने पर उसके साथ बदतमीजी करता है। कोल वहां पहुंच जाता है और फीबी को बचा के उस शख्स की गाड़ी में बैठ जाता है। सोनिया उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और पहले उस स्ट्रेंजर को मारती है और फिर उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन कोल उसको गाड़ी से 3-4 दफा हिट करता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी के ऊपर सर्फबोर्ड सोनिया का सर काट देता है। बाकी कल्टिस्ट भी वहां पहुंच जाते हैं और स्प्लिट होकर कोल और फीबी को ढूंढने का फैसला करते हैं, जिसमें एक पुराना कल्टिस्ट का ग्रुप बन जाता है और एक न्यू कल्टिस्ट का। कोल और फीबी कार के नीचे छुपते हैं, मगर एक स्नेक कोल पर चढ़ जाता है और वो लोग डिएगो को उस स्नेक से डरा के वहां से भागते हैं। फीबी और कोल जब भाग रहे होते हैं तो एलिसन उनको देख लेती है और उन पर फायर करने लग जाती है। वो दोनों भागते भागते 2 पहाड़ियों के बीच में पतली सी जगह से गुजरते हैं, मगर एलिसन वहां फंस जाती है और कोल फीबी के खींचने पर उसका सर वहीं अटक जाता है और जिस्म अलग होकर दूर गिर जाता है। वहां पर मैक्स भी पहुंचता है और एक्स के जरिए इनको मारने की कोशिश करता है, मगर ये लोग एलिसन की बॉडी को शील्ड बना लेते हैं और वहां से भागते हैं और भागते हुए एक बोट पर सवार होकर निकलने लगते हैं कि मैक्स रस्सी के जरिए बोट से अटैच्ड लाइफ बोट पर बैठ जाता है। मैक्स फीबी और कोल के करीब आने के लिए बोट पर चढ़ने लगता है कि फीबी सिली स्ट्रिंग उसके मुंह पर स्प्रे कर देती है और फिर उसे आग लगा देती है, लेकिन मैक्स को कुछ भी नहीं होता। कोल ये देखते हुए उसको बोट के प्रोपेलर से शेड कर देता है। ये सारा मंजर जॉन देखता है और वहां पहुंचने पर डिएगो, जिमी और मेलेनी को सारी स्टोरी बताता है, जिस पर डिएगो और जिमी डर कर डेविल से की गई डील तोड़ देते हैं और वापस जाने लगते हैं कि एशेस में बदल जाते हैं। उधर फीबी और कोल की केमिस्ट्री स्ट्रांग होती जा रही होती है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। फीबी कोल को अपने फैमिली कैबिन में ले जाती है और प्लान बनाती है कि सुबह होने तक वो दोनों कैबिन के बंकर में ही छुपे रहेंगे। वहाँ फीबी कोल को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती है और बताती है कि एक दिन वो अपना फेवरेट रैबिट लेकर करीब लेक पर भूल जाती है और अपनी बेबी सिटर के साथ उसको लेने जा रही होती है, जबकि उसके पेरेंट्स वो रैबिट लेकर आ रहे होते हैं और वहाँ उन दोनों की कार्स का क्रैश हो जाता है, जिसमें सारे मर जाते हैं सिवाय फीबी के। कोल फीबी को तसल्ली देता है। कैबिन के बाहर मेलेनी और जॉन खड़े होते हैं। मेलेनी कोल के फादर को कॉल करके ये जाहिर करवाती है कि कोल और वो बहुत ड्रंक हैं, ताकि उन दोनों को लेने आए और उनको देखकर कोल कैबिन से बाहर आ जाए। कोल के फादर मेलेनी के फादर के साथ जब वहां पहुंचते हैं तो मेलेनी उनको झूठी स्टोरी सुनाती है कि कोल फिर से पागल हो गया है और वो वही कल्ट्स की बातें कर रहा है। दोनों फादर्स कैबिन में जाते हैं और कोल को बंकर से निकालने का कहते हैं। पहले तो कोल इसे धोखा समझकर नहीं निकलता, फिर जब निकलता है तो फीबी के लेट फादर की वेपन्स के साथ। कोल जॉन को देखता है तो उस पर शूट करता है, जिससे जॉन बच जाता है। जब वो कोल को वापस मारने लगता है तो शैंडलियर जॉन के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मेलेनी कैबिन में आती है तो फीबी उसको चाकू से मारती है, लेकिन मेलेनी उसको पकड़ लेती है। कोल और फीबी वहां से भाग जाते हैं और कोल के फादर उसके पीछे जाते हैं, जबकि मेलेनी और उसके फादर वहीं होते हैं। जब जॉन मेलेनी के फादर मेलेनी को ले जाने लगते हैं तो मेलेनी उनको मार देती है। दूसरी तरफ कोल फीबी को वहां से अकेले भागने का कहकर अपने फादर के पास जाने के लिए मुड़ता है और उनके मिलने पर गले लगता है। गले लगते हुए उसके फादर उसको बेहोश कर देते हैं और गाड़ी में बिठा के ऑयल के लिए गैस स्टेशन जाते हैं। कोल को होश आ जाता है और वो उनकी गाड़ी से बाहर बंद करके फीबी के लिए वापस जाता है, जबकि उधर कोल के पास से भागते हुए फीबी को मेलेनी मिल जाती है और दोनों में लड़ाई होती है और उसमें जीतने के बाद मेलेनी फीबी को साथ ले जाती है इस उम्मीद पे कि कोल फीबी को लेने जरूर आएगा, और ऐसा ही होता है। कोल वहां पहुंचकर खून देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान वहां दिखाया जाता है कि बी पानी से निकल रही है, जो 2 साल पहले कोल की बेबी सिटर थी। यहाँ फीबी भी हैरान हो जाती है क्योंकि बी ही फीबी की बेबी सिटर थी जो एक्सीडेंट में मारी गई थी, और अब हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद फीबी की जान बचाने के लिए उसने अपनी सोल डीमन को दे दी।
अब रिचुअल पूरा करने के लिए कोल के ब्लड के बूम बूम्स के ब्लड से मिला दिया जाता है, जिससे सारे मरे हुए कल्टिस्ट जिंदा होने लग जाते हैं। मेलेनी ये मिक्स ब्लड सब कल्टिस्ट को देती है और बी के सिवाय सब खून पी लेते हैं, लेकिन उनका प्लान कामयाब नहीं होता और सबको ब्लड की वॉमिट्स होने लगती हैं। ये रिचुअल इस वजह से खराब होता है क्योंकि कोल अब इनोसेंट नहीं रहा। आज वो फीबी के साथ